नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री कोचिंग क्लासेस पर। 8.1 हमने कर ली थी, 8.2 हम इस वीडियो में करने वाले हैं और 8.1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 3 क्लासेस हुई हैं, डेली रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं, डेली आपको क्लासेस देखना है, इनका रिवीजन भी आपको तुरंत की तुरंत कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम सबसे पहले इन क्वेश्चन से पहले इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन से पहले इनके मान की ज़रूरत हमको पड़ेगी। sin 60 cos 30, ठीक है, इनके मान आपको याद होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन तो बाद में करा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये मान याद होना चाहिए। पहले मैं आपको सिंपल वे में इस टेबल को बनाना बताऊंगा। ये टेबल आपके सामने शो हो रही है, इस टेबल को मैं आपको एक सिंपल वे में बनाना बताऊंगा। यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो स्पीड को बढ़ा लीजिए थोड़ी, ठीक है, और वॉल्यूम थोड़ा अप कर लीजिए। तो इस टेबल पर आते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है। साइन ए का मतलब है ए कोई भी एंगल हो सकता है जिसको आप थीटा मानते हो, ठीक है। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है sin 60, तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए? इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों देखें। sin 60, तो sin 60 आप देख सकते हो इस लाइन में। आप साइन को देखें और यहाँ पर 60 देखें तो कितनी है? √3/2, √3/2। तो इसमें आपने देखा कि इस वाली वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दोगे? उस साइन वहाँ पर रख दोगे। अब मैं पूछूं sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आप वहाँ पर रख दोगे। अब इतनी सारी वैल्यू हैं, याद कैसे होंगी? इसकी कोई तो ट्रिक होना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रिक है। उसको जानने के बाद आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के इन किसी भी क्वेश्चन का मान आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अब सिंपल वे में बिल्कुल ध्यानपूर्वक पेन रख दीजिए और आराम से इस सारणी को मैं बना रहा हूँ, आपको इसको देखना है, ठीक है। कैसे बनाना है यदि आप भूल जाते हो तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना है और वहाँ पर बनाना है। इसके बाद अपन चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। चलिए तो पहले चलते हैं, पहले इस सारणी को क्रिएट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कुछ सारणी को ड्रॉ कर लिया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। मैंने देखो ये नाम आपको पहले याद करा दिए थे, साइन ए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले याद करा दिए थे पहली वीडियो में, जब मैंने 8.1 को आपको पढ़ाया था। उसमें कुछ फॉर्मूले भी बताए थे मैंने आपको, तो वो आपने नहीं किए हैं तो आप उनका लेना। चलिए चलते हैं इस पर। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट के अंदर याद करना है n/4, ठीक है। n/4 आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब मेरी एक बात सुनिए, ये कितना लिखा है? 0, 30, 45, 60, 90। अब अपन को इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर जो मान आएगा यहाँ पर वो साइन 0 का आएगा। पहले सारणी को पढ़ना सीख जाइए। साइन 30 का यहाँ पर आएगा, साइन 45 का यहाँ पर आएगा, साइन 60 का यहाँ पर आएगा, साइन 90 का यहाँ पर आएगा, कॉस 0 का यहाँ पर आएगा, कॉस 30 का यहाँ पर आएगा। इस वाली लाइन में कॉस चलेगा, इस वाली लाइन में साइन चलेगा, यहाँ पर टेन चलेगा, यहाँ पर कॉसेक चलेगा, यहाँ पर सेक चलेगा, यहाँ पर कॉट चलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ? आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। 1 से 2 बार इसको देख लेना बहुत अच्छे तरीके। बस आप एक बार बनाना सीख गए फिर तो ये क्वेश्चन आपकी यूं हल हो जाएंगी, ठीक है। देखो साइन 0, अब साइन 0 का मान मुझे याद रखना है। अब मेरे पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मुझे लाइन से रखना है। क्या रखना है? यदि मुझे साइन का मान चाहिए तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर साइन, एक छोटा सा फॉर्मूला, इस n की जगह पर इस n का मान मैं यहाँ पर मान लूँगा। n का मान 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 नहीं, 0 के लिए 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। बस इतना कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखो n/4 में इसमें साइन 0 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। और जब भी मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो मेरा ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या होगा? 0। मैथ खोल लीजिए, उसमें आप इन वैल्यू को मिलाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रख दूंगा 1, यानी इस n की जगह पर रख दूंगा मैं कितना? 1। तो देखो अंडर रूट में ये 4 बाहर निकल आएगा और 1 तो निकल ही आएगा। तो
1 और ये 2 इंटू 2 होगा तो अंडर रूट से, जैसे कोई चीज़ अंडर रूट में 2 इंटू 2, तो ये कितनी बार बाहर निकलती है? एक बार। ठीक है, तो ये कितनी बार निकल आएगा? एक बार। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1/2। तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अब n का मान मैं कितना रख दूंगा? 2 रख दूंगा, तो मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी? 45 की जाएगी। जब मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा, यानी यहाँ पर अंडर रूट के अंदर में 2 रख दूंगा, तो 4 तो नीचे है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो एक तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, साइन 60 अब मैं किसको रखूंगा? देखो ऊपर क्या है? 3, तो इसके अंदर मैं किसको रख दूंगा? 3 को रख दूंगा, तो 3/4, तो रूट इस पर चढ़ जाएगा, क्योंकि √3 कभी बाहर नहीं आ पाता, तो √3 और ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2, तो √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर अब मैं 4 को रख दूंगा यहाँ पर मैं जब 4 को रखूंगा, n की जगह पर 4 को रख दूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी याद कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है। कॉस में क्या करना है आपको? कॉस में इसको उल्टा लिख दो, कॉस में इसको उल्टा लिख दो। यहाँ से पकड़ो, सबसे पहले क्या लिख दो? 1 लिख दो। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 60√3/2 45, ये उल्टा यहीं आएगा। अब इसको कहाँ लिख दो? इसको इस साइड लिख दो, और इसको कहाँ लिख दो? यहाँ पे लिख दो। बस ये इतना काम आपका हुआ है। तो आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद होगी। कैसे आपको लगाना है मैं वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। अब मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू कॉस का भाग दो साइन में, समझना, कॉस का भाग दो साइन में। तो 1 का भाग मैं 0 में दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 0। इसका भाग मैं इसमें दूंगा, इसका भाग मैं इसमें दूंगा, तो देखो इसका भाग जब मैंने इसमें दिया, तो 1/2, एक भाग दे के बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। 1/2 का √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे दोगे तो ये एक बार जाएगा, आप भाग दे के देख लेना। और इसका आप इसमें भाग दोगे, इनको बटे में करके कुछ नहीं है, दूर वाली संख्या दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ। ठीक है, तो इसका कितना जाएगा? 1/2। और इसका जब आप भाग दोगे, देखो किसी भी चीज़, जैसे इसमें मैंने 1 का भाग दिया था 0 में, तो मेरी 0 आई थी, लेकिन 0 का यदि आप किसी में भाग दोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आपका आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी आपका आएगा। अब चूंकि मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो बस अब आपको क्या करना है? इसको उल्टा करते चलना है। 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/2 का अपोजिट क्या होगा? ओनली 2। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा? √2। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा? 2/√3 होगा कि नहीं? और इसका अपोजिट 1 का 1 ही रहता है। अब ऐसे ही कॉस किसके साथ चलता है? सेक के साथ। इसको अपोजिट कर दो, या फिर इसको यहाँ से खींच के लिख दो। अब जो भी आपको करना है, अब आप इसको यहाँ से खींच के लिख दो, तो 2/√3, √2 इधर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये इन्फिनिटी कहाँ पर? यहाँ पर पहुँच जाएगी। बस कॉट का मान ज्ञात करने के लिए कॉसेक, सेक का कॉसेक में भाग दे दो, या फिर tan का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/√3 का √3, इसका 1, इसका 1/√3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इसमें शायद मैंने tan की वैल्यू इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा? √3 अकेला बचेगा। क्या बचेगा? √3। ठीक है, इसमें भाग देने को थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये सारणी है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। हो सकता है बाय मिस्टेक मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई हो इसमें, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना। मैंने बनाने की ट्रिक बता दी, अब आपको सोचना कैसे है मैं आपको वो बता दूं। जरा 1 मिनट और लगेगा। देखो मैंने आपसे बोला sin 30 की वैल्यू, तो आप sin 30 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यहाँ से आप गिनोगे 0 30, 0 30 मतलब 0 2 n/4, मतलब अपन क्या रखना है? 0 के बाद 1 रखना है, तो 1/4 मतलब बाहर क्या आ जाएगा? 1/2। इतना आपको दिमाग लगाना है। ठीक है,
तो ये वैल्यू आ गई। अब आप साइन 90 की वैल्यू बोलूँ तो 90 मतलब 4, और वहाँ पर आपने n की वैल्यू 4 रखी, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब इसके अलावा आपको मान लो कॉस की वैल्यू बताना है। ठीक है, किसकी? कॉस। मैंने बोला कॉस 0 की वैल्यू बताओ। देखो जब क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन 90 का मान जो होगा वो कॉस 0 का मान होगा, तो हो गया 1। अब मैंने बोला कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वह किसकी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि उल्टा चलना है ना। अब मैंने बोला कॉस 45, कॉस की 45 साइन और कॉस सेम होते हैं, टेन और कॉट भी सेम होते हैं, कॉसेक और सेक सेम होती हैं, आपको याद रखना है। आपको मेजरली यहाँ तक ये याद कर लेना है, यहाँ तक आप याद कर लोगे 0 से 0, बस इसको आप देखना और इसको कम से कम 5 बार आप खुद बनाना इसी ट्रिक से, तो आपको खुद ब खुद, या फिर आप इसको 5 दिन रेगुलर बनाने ना, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन अपने होते हैं इस क्लास में, क्योंकि आपको मालूम है मैं कुछ भी फॉर्मूला समझाता हूँ उसके बाद आपको सरल सरल क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अगली क्लास होगी, कल ही नेक्स्ट क्लास होना है, तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। किताब को सामने लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो कितने जल्दी से सवाल होगा। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू यानी 0 30 45 60, नुंगलीन पे गिनो, मतलब 4, मतलब क्या आ रहा है? मतलब चौथे नंबर का है, तो 0 1 2 3, मतलब 3 रखेंगे तो अंडर रूट एन का मान क्या आ जाएगा? √3, और 4 बाहर निकल जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 3/2 हो गई कि नहीं वैल्यू? इसमें कुछ नहीं है तो इसमें इंटू का चिन्ह लगाते हैं। कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू इस ऐसे याद रखो, जो साइन 30 होगा वही कॉस, जो साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट चलते हैं, 30 और साइन और कॉस में दोनों अपोजिट चलते हैं, 60 और 30। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बुक में देखो √3/2 इतनी आ गई। ठीक है, अब मुझे साइन 30 की वैल्यू चाहिए, फिर अब साइन 30 की वैल्यू चाहिए। अब साइन 30 कितना होता है? तो साइन 30 का उल्टा क्या हुआ? कॉस 60। तो साइन 30 मेरा कितना होता है? 0 1 1 का 1/2 आ जाएगा, और कॉस 60 भी क्या होता है? बुक में देखो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है इतना समझ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। अब देखो, अब कभी भी रूट का रूट से गुणा करोगे, √3 × √3 करना है मुझे, तो ये क्या बन जाता है? ऐसा बन जाता है, रूट के अंदर 3 × 3, और ये रूट से 1 बाहर आ जाएगा, तो ऐसे 3 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 और 2 का हो जाएगा, तो क्या कर दूंगा? 4 कर दूंगा, प्लस ऊपर नीचे करूँगा 2 और 2 का, तो 4 हो जाएगा। बस इनका एलसीएम लेना है मुझे, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ये ऐसा हो जाएगा, और 4/4 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसका मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 2tan², देखो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, आपको इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, और cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा तो बुक में देखो, अब आप tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जब tan का होल स्क्वायर है तो। ठीक है, प्लस cos² 30, यानी cos की वैल्यू कितनी होती है? 30, cos मतलब साइन 60 की जो होगी वह cos 30 की होगी, तो √3/2 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर है इस पे। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर cos, देखो ये दोनों उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, आप साइन ही बनाओगे ना, आपको खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप इनको देखो, यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 2, एक का आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 2 आएगा, और ये दोनों घट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनको आप सॉल्व करके घटाओ, या फिर यहाँ भी घटा सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी इसको यहाँ पे घटा दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इसका क्या आ जाएगा?
आंसर है ना, बिल्कुल इजी। जब सारणी आपने बना ली तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, ये कह रहा है cos 45, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, cos 45 डिग्री क्या है, डिजिटल पेन है तो इसलिए थोड़ी राइटिंग थोड़ी मतलब अभी थोड़ी आएगी अच्छे से। 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, आ रहा है आपको समझ? चलो देखो, ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से मुझे सॉल्व करूँगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका मान रख लूँगा, वैल्यू रख लूँगा। cos 45 की वैल्यू देखो मुझे तो याद है, आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, 1/2। sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की होगी 2/√3। sec 30 मतलब cos का उल्टा sec। ठीक है, cos का उल्टा sec, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, प्लस cosec 30 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका क्या कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 कर लो। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 में ज्यों का त्यों लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर LCM ले लूँगा, तो यहाँ पर लूँगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 + 2√3। ठीक है, इतना आया समझ आपको? मैं इसको इसके बाद यहाँ पर करूँगा। ठीक है, अब देखो इसमें जाना है तो दूर वाले को दूर वाले के साथ भिजा दो और पास वाले को पास वाले के साथ भिजा दो। तो दूर वाले को दूर वाले के साथ भिजाऊंगा तो 1 के साथ क्या चला जाएगा, √3 चला जाएगा, तो 1 × इसमें क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये √2 है, इसके साथ मेरी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपने इतना कर लिया। ठीक है, अब या तो आप इसका अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले इसका अपन गुणा कर लेते हैं अंदर। तो इसका ऊपर गुणा करूंगा तो मैं √3 हो जाएगा, और इसका अंदर आप गुणा करोगे तो 2√2 + 2√6। ठीक है, अब आप इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे, परिमेयकरण। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, RATIONALISATION लिख लेना। ठीक है, रैशनलाइजेशन हिंदी वाले परिमेयकरण लिख लेंगे। अब जब मैं इसका परिमेयकरण करूँगा, ठीक है, तो परिमेयकरण करूँगा तो परिमेयकरण यदि पहले किसी ने किया होगा तो उसको बहुत सरल लगेगा, और जिसने नहीं किया वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अब सीख ले। ठीक है, परिमेयकरण करूँगा मैं नेक्स्ट पेज पे, उतने को मैं लिख लेता हूँ। उतना क्वेश्चन को क्या था अपना, √3/, ध्यान से देखते चलना कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, 2√6। देखो जब इसका परिमेयकरण करूँगा तो मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसका परिमेयकरण रैशनलाइजेशन क्यों कर रहा हूँ मैं, ये नीचे जो अंडर रूट है ना, ये अपन को हजम नहीं होता। क्या नहीं होता, हजम नहीं होता। इसको यहाँ से हटाना है, कुछ भी करो। ठीक है, तो कुछ भी करो तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहती है वह सेम लिख देते हैं, 2√2। ठीक है, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसको कर देते हैं, बदल देते हैं माइनस, मतलब ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा कर देते हैं जो हर में होती है, और रैशनलाइजेशन आपका सिंपली से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, हमेशा लगेगा, a² - b² क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। वो सब समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल। ठीक है, स्क्वायर है ये a + b की भांति कार्य कर रहा है, व्यवहार कर रहा है कि नहीं, और ये a - b, ये पूरी a की वैल्यू है। देखो a की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई मेरी, ये पूरी b की वैल्यू है कि नहीं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ a² - b², ऊपर का तो गुणा होगा, तो ऊपर का, चलो ऊपर का गुणा करो, √3। चलो पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि बहुत मौका मिलेगा अभी अपन को, √3 - 2√6। ठीक है, इसमें
ए स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो गया। इतना हो गया ना, ठीक है, इतना हो गया। देखो आगे चलो, ध्यान से देखते चलना, यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप अब आप करना है। सवाल बड़ा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही। इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा। ऐसे यदि अपन गुणा करते हैं तो अंडर रूट का गुणा हमेशा अंडर रूट में होता है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 2 का कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा यहाँ पर देखो, 2√2 का क्या है, होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर इस पे भी जाता है, ये स्क्वायर इस पे भी जाता है। इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √2 का जब √2 से गुणा होता है तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 × 2, और यहाँ से एक 2 बाहर निकल आएगा। तो मतलब रूट से ये 2 से ये रूट कट जाता है, ये सिंपल मान सकते हैं। तो ये 2 अकेला बच जाता है, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 है। अब देखो इसका इस पे चलेगा तो 4 हो जाएगा, और इसका रूट इससे कट जाएगा, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। आ रहा समझ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेना इसको, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं इस दो को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं इस 2 को कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो 2 को यहाँ पर कॉमन लूँगा तो √6 माइनस √18, क्लियर है। ठीक है, कॉमन क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो 16 और 8 कितने होते हैं मेरे, 24 होते हैं। तो ये माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है, इससे मैं इसको काट दूंगा, 2 × 8 = 16। ये माइनस भी ना नीचे नहीं रहता कभी, माइनस कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर गुणा हो जाता है। जब मैं इस माइनस का इसमें गुणा करूंगा तो प्लस वाली माइनस की, माइनस वाली प्लस की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -√6 + 18/8 ऐसा। लेकिन ये माइनस आगे अच्छा लग रहा है क्या, आप बताओ, माइनस आगे अच्छा लग रहा है क्या आपको, लग रहा है, नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, क्या काम, एक काम और कर सकता हूँ मैं इसमें, क्या कर सकता हूँ, इस 18 को मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ आपको मालूम है, 18 का आप जब एलसीएम लेंगे तो 6, देखो ये कैसा बन जाता है, 6 × 6 × 3 = 18। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 3 × 3, तो ये वाला मेरा फाइनल होगा, एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, और माइनस वाली को मैं, माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस वाली को मैं पीछे कर दूंगा, तो 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 3√2। आंसर आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसको क्या है पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ता है। -6/8, यही क्या है मेरा आंसर, उत्तरमाला में मिला लो। अब इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास कल होने वाली है, क्योंकि हमारे लगभग आधे घंटे की क्लास होती है, रोज क्लास चलती है, रोज पढ़ेंगे, रोज बढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बस आपको पसंद आई होगी वीडियो तो आप मुझे कैसे शो करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई है। बस आपको एक काम करना है, लाइक करना है। क्या करना है आपको, लाइक करना है। नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो तो वैसे भी रोज आएंगी, तो चलो कर देना एक बार। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्पीड को बढ़ा के देख लिया करें यदि आपको कम लगती है तो। जय हिंद।